हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो ऑफिशियली हो, वैसे भी बिहार में एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि न्यूज़पेपर में जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती है वो एकदम सही होता है। यूपी की तरह नहीं है, क्योंकि यूपी में तो 5 साल से हर दिन जो है आपको न्यूज़पेपर में शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, बट आज तक नहीं हुई है। जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आई होती है, वो मैं आपको अपने चैनल से बताने की कोशिश करती हूँ। अभी बहुत सारे ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन जो आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में रिजल्ट की डेट अभी तक जो है एक डेट सामने निकल कर आ रही है, घोषित हुआ है, वो भी बताने वाली हूँ। क्या क्या बदलाव हैं, रिजल्ट और ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, सारी चीज़ें आपको देखनी है ध्यान से, क्योंकि जितने लोग भी हैं, चाहे आप पीआरटी में हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी का जो है अब रिजल्ट का जो समय है वो आ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे, क्योंकि ये मंथ जो है अक्टूबर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाली से पहले का। अगर इनको 1 to 5 का सब कुछ आगे स्मूथली करेंगे तो रिजल्ट, ज्वाइनिंग, आप सभी का इंडक्शन, ट्रेनिंग, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखाना चाहूंगी। आप जानते हैं कि कल पूरा जो है इन्होंने नाम के साथ से कि कितने लिपिक, कर्मचारी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो के पाठक हैं उनके द्वारा जो है जिला जो पदाधिकारी है उनको भी नोटिस भेजा गया है कि ये जितने भी काम है सब कुछ जल्द से जल्द कराने की कोशिश किया जाए। आपने देखा होगा कि जगह के लिए भी, जहाँ पे 2 से 3 हज़ार जो है लोग रह सकें, और एक बैकअप के लिए भी जो है जगह के लिए भी इन्होंने बोला है। उसके बाद से एक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आ रही है जो कि आपके सामने है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, और यहाँ पे लिखा है कि 6 को क्या हुआ था, विभाग की संध्याकालीन वीसी में ये 6 को ही हो गया था स्टार्ट, और 7 क्या को है आपके सामने नोटिस आई है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 7 अक्टूबर। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि वीसी में अपर मुख्य सचिव, जानते हैं के पाठक, शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा बताया गया कि बीपीएससी पटना द्वारा जो विद्यालय अध्यापक की परीक्षा ली गई थी उसका प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है। देखो, काम बहुत तेजी से, तभी जाकर ये सारे नोटिस और ये वीसी वगैरह हो रहे हैं। तथा सफल अभ्यर्थियों का योगदान हेतु प्रक्रिया भी दुर्गा पूजा के अवकाश के पूर्व होना है। अब आप समझ सकते हो, दिवाली तो चलो नवंबर में है और दुर्गा पूजा तो आपका अक्टूबर में ही है, तो दुर्गा पूजा की जो छुट्टियां है ना उससे पहले ही होना है। तो मुश्किल से आपके पास 1 हफ्ते का समय है। ऐसे में निर्धारित समय में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को अपलोड करने और योगदान कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कोषांग, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कोषांग, कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंडों में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए सभी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय अध्यापकों के योगदान तक रद्द किया जाता है। जितने लोग भी जिनकी छुट्टियां थी सबको जो है खारिज करके, क्योंकि अभी जो है सब सारा काम जो है शिक्षकों के लिए करना है। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को निर्देश दिया जाता है कि आप किसी प्रकार की छुट्टी से संबंधित आवेदन अधो हस्ताक्षर कार्यालय कोषांग को नहीं भेजेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की छुट्टी की आवश्यकता है तो आप संबंधित निदेशालय से अवकाश स्वीकृत कराकर ही अपने अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे। तो अब तो आपको भरोसा हो गया कि इन लोगों की छुट्टियों को भी खारिज कर दिया गया है कि आपको इस बीच में छुट्टी नहीं लेना है, क्योंकि दुर्गा पूजा के पहले ही जो जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके योगदान के हेतु प्रक्रिया जो है सब कुछ कंप्लीट कराना है दुर्गा पूजा के पहले ही। तो आप समझ सकते हो, 2 डेट आ रही है सामने, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो डेट एक निकल कर आ रही है वो देखिए यहाँ पर रिजल्ट की अंतिम तैयारी कर रहा है बीपीएससी। शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर तक, और नियुक्ति भी इसी महीने होगी। देखो, 16 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और इसमें कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि इंटरव्यू के लिए फिर से समय लिया जाएगा। रिजल्ट आ गया, डीवी हो गया, बस आपका ज्वाइनिंग लेटर, बस इतना ही समय लगेगा। सबसे पहले जो है कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 11 से 12 का, और जितने भी नियुक्त होने वाले शिक्षक हैं, ये आज के ही न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन है। उनका वेतन आप जानते हैं, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी होता है जो पूरा होता है, और नेट सैलरी मतलब जो काट पीट के जो आपके अकाउंट में आएगा। तो ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हो 1 से 5 का है 44,130 है, 6 से 8 का है 49,000, और 9 से 10 का 53,000, 11 से 12 का 55,610। तो ये है आपकी पूरी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, बाकी इसमें आई थिंक कल मैंने आपको बताया था कि कुछ कट के तब जाके आपकी नेट सैलरी बनेगी। तो ये है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब 11 से 12 का जो है सबसे पहले आएगा। और एक चीज और सुनने में आ रही है कि ये बदलाव देखने को मिल सकता है आपको कि न्यूनतम अर्हतांक में मिल सकती है छूट। आप जानते हो कि सामान्य अध्ययन की लिखित में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 32%। तो इसमें भी छूट मिल सकती है 100% सीट भरने के लिए। तो ये एक बदलाव सुनने में आ रहा था, बहुत
समय से ही, बट ये ऑफिशियली भी निकल कर आ रहा है। इन्होंने साथ में बताया है कि रिजल्ट में देर होने का कारण क्योंकि कई अभ्यर्थियों को लग रहा था बीएड बीटीसी, बट नहीं। इन्होंने बोला है कि देखो जो आप लोगों ने ओमार में गलतियां की थी ना, जैसे कि गलत रोल नंबर भर दिया था, गलत सीरीज भर दिया, गलत विषय जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण सुधार कराया गया, आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा की है। तो देखो जो आप लोगों ने गलत रोल नंबर, इसमें भी ना सुधार किया गया है, तो जिसका भी कुछ गलत हो गया था उसको बाहर नहीं किया गया है, ये एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। साथ में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी देखिए आप, शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक आएगा। 16 अक्टूबर की डेट अभी कंफर्म हुई है। बीपीएससी के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा। 15 अक्टूबर से पहले नहीं, 15 अक्टूबर के बाद। अधिक संभावना है कि 16 को जारी हो जाए। इसी माह जिला मुख्यालय में केंद्रीकृत तरीके से बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बीएड योग्यता धारी सहित कई बिंदुओं का निराकरण के बाद ही रिजल्ट जारी होना है। यहां पर एक पॉइंट आपने पढ़ा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद जो बीएड योग्यता धारी है ना, इनके साथ जो कई बिंदुओं का निराकरण चल रहा है, अभी जानते हैं आप 9 को एसएलपी वाला है, के बाद ही रिजल्ट जारी होना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शनिवार को सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दिया जाएगा। आप सभी को जो ज्वाइनिंग लेटर है ना, वो जिला मुख्यालय में देंगे और नियुक्ति पत्र जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये एक नई चीज जो है निकल कर आ रही है। देखिए सबसे पहले जो है 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद जो है 11 से 12 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से ही 9 से 10 का और लास्ट में 1 से 5 का, और इसी बीच में 9 को आपका जो सुप्रीम कोर्ट में जो चलेगा ना एसएलपी स्पेशली पिटीशन, उसका भी फैसला आ जाएगा। 9 अक्टूबर आप सभी के लिए मतलब कि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल से जुड़े रहें, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। और यहां पर देखिए नए शिक्षकों की बायोमेट्रिक से होगी पहचान। प्राथमिक विद्यालयों में प्री फैब स्ट्रक्चर निर्माण के लिए 62,070 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। बायोमेट्रिक से पहचान होगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीपीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अक्टूबर में योगदान कराने की तैयारी चल रही है। जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनकी पहचान जो है बायोमेट्रिक से होगी। और इस संबंध में शिक्षा विभाग के जो के पाठक जी हैं शनिवार को सभी जिलाधिकारी को आवश्यक तैयारी का निर्देश दिए। उन्होंने सभी से कहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी उसका परिणाम शीघ्र घोषित होने जा रहा है, तो और वो भी अक्टूबर के मध्य तक। तो अक्टूबर के मध्य तक रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि परिणाम के घोषित होने के बाद ही शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में शिक्षकों के योगदान और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना है। इसीलिए उन्होंने सभी के अवकाश को बोला है कि अभी कोई अवकाश नहीं ले सकता है। इसके लिए जिला मुख्यालय में एक ऐसा स्थल चयनित करें जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच, देखिए हर जिले के मुख्यालय में ही आपको जो है नियुक्ति पत्र मिलेगी, तो वहां पर 2 से 3 हजार के बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों के भीतर पूरी हो सके। ऐसे स्थल में जिला निबंधन परामर्श केंद्र उपयुक्त साबित हो सकते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक स्थल भी चयनित कर सकते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है ऑनलाइन होगी, और इसके लिए मुख्यालय स्तर पर यहाँ पर देखिए केंद्रीय कृत व्यवस्था की तैयारी है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि हम जो है किस तरीके से करेंगे, और आने वाले समय में अक्टूबर के 16 अक्टूबर तक आप सभी के सामने रिजल्ट होगा। ठीक है, 1,70,000 शिक्षक भर्तियों को नियुक्ति पत्र अगले हफ्ते मिलने वाली है, क्योंकि ये हफ्ता तो आप जानते ही ये खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते में आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, और बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर बटेंगे नियुक्ति पत्र। जिलाधिकारियों को तैयारी करने का शिक्षा विभाग ने निर्देश भी दे दिया है। और यहां पर भी सेम वही बात लिखी हुई है कि जो भी बहाली होगी, जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट है वो आने वाला है, और नियुक्ति पत्र जो है जिला मुख्यालय में दिए जाएंगे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा। सबसे पहले बायोमेट्रिक से पहचान किया जाएगा, तभी जाकर आपको मिलेगा, वो भी जिला मुख्यालय में। ठीक है, और इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी को निर्देश दिया है कि 2 से 3 हजार तक जो एरिया है आप वो देखिए, और एक बैकअप में भी रखिएगा। तो अक्टूबर के मध्य में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हर जगह यही लिखा है कि अक्टूबर के मध्य तक जो है आप सभी को मिलेगा। दिवाली पूर्व शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो चलो अच्छा है, कम से कम दिवाली से पहले आप सभी के पास एक नौकरी होगी, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। और ये चीज भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बहाली प्रक्रिया को लेकर सभी को निर्देश दिया है। ठीक है, तो हर जगह केवल और केवल यही इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि जिला मुख्यालय में आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और दिवाली से पहले दिया जाएगा। 16 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए रिजल्ट का डेट 16 अक्टूबर, सबसे पहले याद रखिएगा 11 से 12 का आएगा, और ये नहीं कि सभी का रिजल्ट एक साथ आए। ठीक है, और ज्वाइनिंग मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा, बायोमेट्रिक से आपकी पहचान होगी। और जो बड़ा बदलाव यही हुआ है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ, एक तो ओमार सीट में भी जिन लोगों की गलतियां थी उसको भी सुधारा गया है, साथ में ये
न्यूनतम हड़ताल में आप सभी को छूट भी मिल सकती है, ठीक है, कि 40% की जगह पे इसको घटा भी दिया जा सकता है। मान लो जैसे कि मैंने बता रही थी ना 5% का छूट वाली, उस दिन मैंने वीडियो में आपको बताया था, 6 नंबर घटा दिया जाए तो जो लोग इस रेस में रहेंगे वो भी सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन कोई ना कोई अपडेट आएगी और ऑनलाइन तरीके से होगा, तो आप सभी को हमेशा अपडेट रहने की भी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।